तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने 18th ईयर एनिवर्सरी पर एक स्पेशल एपिसोड ला रहा है और इसके स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं स्पाइडरमैन। एक्चुअली नई मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्रमोशन के लिए उन्हें फीचर किया जा रहा है। टॉम हॉलैंड तो ऑब्वियसली नहीं आ रहे, पर फैंस का रिएक्शन देखने लायक है। लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई GTA 6 से पहले हमें TMKOC X स्पाइडरमैन मिल गया। वैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी है। मार्वल की सबसे बड़ी फिल्म अवेंजर्स एंड गेम के रिकॉर्ड्स भी अब टूट चुके हैं। इंडिया में डे 1 का ग्रॉस कलेक्शन लगभग 70 करोड़ रहा। वर्ल्ड वाइड थर्सडे प्रीव्यूज में ही इसने $70 मिलियन कमा लिए और ओपनिंग वीकेंड का प्रेडिक्शन 200 से $250 मिलियन का लगाया जा रहा है। अगली अपडेट राघव चड्ढा के बारे में। नीट पेपर लीक इशू पर बोलते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, पहले मैं ऑपोजिशन में था तो सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर हूं तो सोल्यूशन मेरी जिम्मे। जब हम इसका सॉलिड रिफॉर्म ले आएंगे तभी मैं इस पर बोलूंगा। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट बंद होने की अफवाहों को दिल्ली पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला कि 1000 लोगों तक का पीसफुल प्रोटेस्ट अभी भी वहां अलाउड है। अब बात करते हैं प्रणीत मोरे की 370 बिरयानी कंट्रोवर्सी पर। अपने रीसेंट शो में प्रणीत ने ऑडियंस को सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा और बताया कि उनकी मम्मी ने इन्हें समझाया था कि गलती हुई है तो सॉरी बोल दे, आगे से तेरे बिहेवियर से सब समझ जाएंगे। मैं सीखा था कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत सपोर्टिव थे। जो भी चीज़ें हुई उसके बाद भी सो थैंक्स अ लॉट। इतनी सारी चीज़ें हो गई और देखो स्टैंड अप मैंने चालू इसलिए किया था, इसलिए नहीं किया था कि इससे पैसे मिलेंगे या ऐसे कुछ फेमस हो जाएंगे। मैंने इसलिए किया था कि मैं जो जॉब करता था उसके बाद जब मैं स्टैंड अप करना चालू किया मुझे लगा था कि इससे मुझे खुशी हुई और हमेशा पॉइंट ये था कि बाकी लोग को भी खुशी मिली और ये जब नहीं होता तो थोड़ा बुरा तो लगता। बट आज जब मैं बात कर रहा हूँ मैंने बोला मैंने मम्मी को बोला मेरे को मेरी मम्मी किसी बोली थी तूने गलती की, तूने सॉरी बोल दिया, तेरे बिहेवियर से दिख जाएगा। मैं बोला अगर नहीं उनको पसंद आया तो बोला गलती तो सभी करते हैं। थैंक्स अ लॉट। इसके अलावा ध्रुव राठी की एक पुरानी वीडियो कैन हिंदूज ईट बीफ को हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल होने के बाद इंडिया में टेक डाउन ब्लॉक कर दिया गया है। पर कुछ अच्छी खबरें भी है। ट्रिगर्ड इंसान असम फ्लड्स के रिलीफ फंड के लिए 50 आवर नॉन स्टॉप स्ट्रीम करने वाले हैं, जहां हर घंटे वो डोनेशन देंगे। वहीं आर्यन केल्विन ने भी 1 लाख से ज्यादा रेस किए। जब लोगों ने उन्हें कैरी मिनाटी से कंपेयर करना शुरू किया तो उन्होंने हम्बली बोला, कैरी भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और फुटबॉल फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर, 3 अक्टूबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में इंडिया वर्सेस ब्राजील का ऑफिशियल फ्रेंडली मैच होने वाला है। हिस्ट्री में पहली बार ब्राजील की नेशनल टीम इंडियन सॉइल पर खेलेगी। इंडियाज गॉट लेटेंट की कंटेस्टेंट वानिका अपने वुमेन हेटिंग स्टेटमेंट्स के बाद ट्रॉल होने पर अब क्लैरिफाई कर रही है कि उनके पास ऐसी सोच रखने की पर्सनल वजह थी। हाँ तो भाई मैं ही वो लड़की जिसको तुमने लेटर में देखा होगा जो औरतों को हेट करती है, बट मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं अपनी दादी को हेट करती हूँ, अपनी खानदान की औरतों को और अपनी मम्मी को हेट करती हूँ। मेरे पास एक रीजन था कि मैं क्यों हेट करती हूँ और मेरे जो सराउंडिंग में लोग थे उनके साथ ऐसा हुआ इसलिए हेट करती हूँ। और मेरे सराउंडिंग में जो लड़कियां भी थी उनको भी मैंने देखा, इस वजह से मैं हेट करती हूँ लड़कियों का। मेरे जिंदगी में कोई 1-2 लड़की आएंगी जाएंगी, अगर वो ऐसी चीजें करेगी तो भाई मुझे उससे हेट होगा ही ना। और जो लड़कियां मेरे पास आकर डीएम पे बोल रही है कि भाई तुमने दुपट्टा क्यों नहीं पहना है, तुमने औरतों को नहीं देखा है जो पूरा घूंघट करके चलती है, वो देखो कितना स्ट्रगल कर रही है और तुम वहाँ स्टेज पे जाकर माइक पकड़ के ये सब चीजें। भाई मैं जिस जगह से आती हूँ यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी बहुत ही ग्रो हो चुकी है। अगर ऐसा होता है कहीं पे तो आई रिस्पेक्ट वहाँ की औरतों को, मैं बहुत ज्यादा वो करती हूँ कि यहाँ बेचारे बहुत चीजें झेलनी पड़ती है। और बहुत सी लड़कियों ने मुझे फिर ये भी लिखा कि यू आर जेलस बिकॉज यू डोंट हैव बूब्स। भाई ये किसी लड़की ने लिखा है, किसी लड़के ने नहीं लिखा। तुम क्या ये बोलोगे कि वो लड़की रेप है क्योंकि उसने ये घटिया सी नीच सी बात। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर को मंदिर में गॉगल्स पहनकर फोटो खिंचवाने पर नेटिजन्स ने काफी ट्रोल किया। कंगना रनौत के बारे में रिसेंटली सोनू सूद, अभिजीत दीपके और सौरव दास ने कंगना रनौत को ट्रोल कर दिया है कि कैसे कंगना ने जेन ज़ी को जेनरेशन गटर बोल दिया था, जिस पे अब CJP के स्पोक्सपर्सन सौरव दास का फिर से एक स्टेटमेंट आया है। पॉज। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जोकिंगली कहा, लगता है मैं यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं इसलिए कंगना मेरे पीछे पड़ी हुई है। लाफ्टर इफेक्ट। पर आगे उन्होंने सीरियसली कहा कि पर्सनल अटैक्स की जगह हमें एक दूसरे से मर्यादा में रहकर डिबेट और डिस्कशन करना चाहिए। इसी बीच जब अभिजीत दीपके से कंगना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा बोल दिया, कंगना आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी, पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस पर मैं कमेंट नहीं करता। ड्रामेटिक पॉज। और तो और सोनू सूद ने भी कंगना को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, यह बहुत शर्मनाक बात है, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि ये जनता ही ईश्वर का रूप है और वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, एक्टर रणधीर शौर्य ने कंगना से काइंड ऑफ अग्री किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम रील पर कहा कि देख रहा था कि जो लिबरल क्राउड है अब वो जो गंदी गालियां दी गई हैं प्रोटेस्ट में उनको भी डिफेंड कर रहे हैं, कह के तो क्या हुआ, गालियां दी तो क्या बड़ी बात है, हम आपस में बातचीत में भी तो देते हैं। तो मैं बस इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश एक्सेंट में बोलने वाला जो क्राउड है वो आज डिफेंड कर रहा है इन गालियां देने को, तो वो जानता नहीं कि जो ये दूसरी साइड है जब वो गालियां देने पर आएंगे तो बाद में रोना मत कि ये आप डील कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने ये गालियां बनाई हैं। आप अपना अंग्रेजी मीडियम वाला जो अर्बन कूल यो वाला एटीट्यूड है उसमें आकर अभी ना
गालियां दें, और जो दूसरे जो डिफेंड कर रहे हैं वो तो ज़्यादा डेंजरस लोग हैं, क्योंकि वो उनको पता है गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, और इस वक्त क्योंकि पॉलिटिकल फायदा है, किसी तरह से उनकी सरकार बन जाए, ये सरकार हटा के, उसकी वजह से उनको डिफेंड करके उनको चढ़ा रहे हैं, मतलब बेसिकली बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ पीएम मोदी, जिन लोगों ने उनके खिलाफ गालियां दी थी उनके बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां वो माफी मांग रहे हैं। एक लड़की का वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसने पीएम मोदी और मेलोनी पर पर्सनल अटैक किया था। उस पे अपडेट ये है कि नोएडा पुलिस को उसका पता मिल चुका है और जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ट्विटर एक्स को लेटर लिखकर ऐसी सभी डेरोगेटरी पोस्ट्स को हटाने और उन अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स मांगी है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि एक मैरिड फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने 3 आदमियों के साथ फोटो डालकर लिखा कि उनके हस्बैंड ने ये एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है। लोग ट्विटर पर बोल रहे हैं ये कैसा एम्पावरमेंट है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।